जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपकी अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर कैसा व्यतीत होगा मई आपके लिए, एक बात बताना चाहता हूं। आपके राशि स्वामी मंगल हैं और बहुत दिन से जो उत्पात इस पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ना, उसके लिए आपके राशि स्वामी ही रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट थे। क्योंकि मंगल राहु के साथ गए, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई लड़ाई होगी, और वो तभी हुई। उसके बाद शनि के साथ गोचर कर रहे थे, बवाल ही बवाल चल रहा था। लेकिन ऐसा बहुत दिन बाद होगा जब वो परिवर्तन करेंगे अपना राशि, और कहां पहुंचेंगे और जाएंगे मेष राशि, अपने खुद के घर में, जहां से विश्व को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए, एक नए चेंज पर ले जाने के लिए तैयार होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं आपके लिए भी ये बहुत बड़ा चेंज होगा। कैसा चेंज होगा इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपने कुंडली का डिटेल जानकारी प्राप्त करना, विश्लेषण कराना, डिटेल डिस्कशन यदि आप चाहते हैं, तो आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मिलने की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कर सकती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं आपके देश में या प्रदेश में कब आ रहा हूं, आप उसके लिए समय जान सकते हैं। मैं दुबई और यूएसए आने वाला हूं अभी जल्दी ही। तो अगर आप दुबई में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, तो भी आप मेरा टाइम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड मेरे द्वारा कराना, या राम कथा, भागवत कथा, श्री श्री महापुराण कथा मेरे द्वारा कराना, तो आप प्लीज उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, अपना टाइम बुक कर सकते हैं, मुझसे बातचीत करके सब कुछ जान सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई कि आखिर ये कैसा रहेगा। आने वाला जो समय है, मई का महीना है, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। एक मैं बड़ा क्लियरिटी से एक शब्द कह सकता हूं, यदि शत्रु, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ के थे और चाहे वो पर्सनल लाइफ के थे या थी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के थे या थी, या आपके पर्सनल लाइफ के थी या थी, आप ये सोचिएगा, शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने का, शत्रुओं से निजात पाने का, या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का जो समय है, वो मई में आपका आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया है कि अगर 6th हाउस में एक मैलेफिक प्लैनेट लाइक मंगल अगर बैठ जाए आपके 6ठे भाव में, तो आप शत्रु हंता योग को तैयार कर देते हैं। यानी आप अपने एनिमीज को किल कर सकते हैं, मतलब उनको आप डिफीट कर सकते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब दो ग्रह सूर्य और मंगल एक साथ आ जाएंगे, और सूर्य एक्सॉल्टेड, मंगल स्वग्रह अपने घर पे ऑन हाउस, सो आप डेफिनेटली आपके जो एनिमीज हैं उनको डिफीट कर पाएंगे, कर पाएंगी। आप एक पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप शत्रुओं को परास्त करने के लिए तैयार हैं। इसमें एक और चीज, मंगल आपके 1st हाउस के स्वामी है, सूर्य आपके 10th हाउस के स्वामी है, दोनों 6th हाउस में गोचर करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, आपका सीनियर या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वो आप पर जबरदस्ती का झूठा ब्लेम लगवा करके और आपको नौकरी से हटवाने का, या आप पर ऐसा आरोप लगा करके आपको फंसाने का, आपके लाइफ में ब्लेम लगवा करके बर्बाद करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन पेशेंसली काम कीजिएगा, स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा, प्लीज घबराइएगा नहीं। मैं ये कह सकता हूं, यदि आपने पेशेंस रखा, बस हनुमान जी की शरण में लगे रहे, ठीक है। एक हनुमान चालीसे का 2 शब्द है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। बस इसी 2 लाइन को जब भी प्रॉब्लम आएगी तो चैंट कीजिएगा। आप ध्यान रखेंगे, आपके एनिमी जो आपको फंसाने का प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, अचानक ऐसा कुछ होगा कि उनकी जिंदगी में उत्पात हो जाएगा और खुद फंस जाएंगे या फंस जाएंगी, और उनकी परिस्थिति परिवर्तित हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बस बचिएगा, आपके लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी। इस प्रकार की कंडीशन आपकी नजर आ रही है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ढीला दिख रहा है, बीच में थोड़ा स्वास्थ्य में जो है थोड़ा ढीलापन रहेगा, क्रोध इत्यादि अधिक आएगा, लेकिन अगर ध्यान रखेंगे तो वो भी परिस्थिति आपकी बेहतर होगी। अब क्या
मैरिड लाइफ को लेकर के क्या सिचुएशन रहेगी। तो क्योंकि शुक्र स्वग्रही रहेंगे, गोचर करेंगे, वृष राशि के अंतर्गत ही रहेंगे और शुक्र अपना स्थान परिवर्तन करेंगे 14 तारीख। 14 तारीख के बीच में आप यदि किसी को प्रेम करते हैं, करती हैं, उनको बोलना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, आप किसी को चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है, मैं उस पर बहुत डिस्कस अपनी राय नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप सेकंड मैरिज वगैरह करना चाहते हैं, चाहती हैं, या कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रही हैं, तो वहां से आपको एक शानदार रिस्पॉन्स आता हुआ नजर आ रहा है। वहां से आपकी किसी से मुलाकात हो दिख रहा है। जीवन साथी के साथ 14 तारीख तक का समय, 15 तारीख तक तो बिल्कुल शानदार रहेगा, बेहतर परिस्थिति रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 15 तारीख के बाद जीवन साथी के बिहेवियर से आप थोड़ा परेशान रहेंगी, क्योंकि क्रोध उनको अत्यधिक उत्पन्न हो रहा होगा और वो इलॉजिकल होगा। आपको लगेगा मतलब इस क्रोध का कोई लॉजिक नहीं था, इतना क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है, तो उनसे थोड़ा आपका मन परेशान रहेगा। बट उससे पहले का जो समय होगा वो जीवन साथी के साथ आपके बेहतर रिलेशन रहेंगे उनके द्वारा, और विवाह इत्यादि को लेकर के संयोग बनेगा। चलिए मैं कंक्लूड करता हूं इसको, और सबसे पहले बात करता हूं हेल्थ को लेकर के। हेल्थ को लेकर के करीब परिस्थिति ठीक रहेगी आफ्टर 11th ऑफ मई। 11th से पहले थोड़ा हेल्थ में, स्पेशली आपके पेट में प्रॉब्लम जरूर होगी, ध्यान रखिएगा। बिफोर 11th ऑफ मई आपके पेट में आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको होगी ही। बिफोर 11th ऑफ मई बच्चे थोड़ा ज्यादा गुस्सा करेंगे, उसके बाद परिस्थिति शांत हो जाएगी, उसके बाद हेल्थ भी आपका बेटर हो जाएगा। वेल्थ को लेकर के अगर देखा जाए, मैं ये कह सकता हूं कि बिल्कुल मंथ के एंड में कुछ अचानक अगर कोई शेयर मार्केट वगैरह में पैसा वगैरह लगाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें कोशिश करनी होगी कि उसको हम 25 से 29 के बीच में शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाएंगे या लॉटरी सट्टा इत्यादि के लिए प्रयास करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। 29 के बाद हमको 2-3 दिन के अंदर अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो हम उसको करेंगे। मैं जानता हूं आपको बहुत सारी बातें मुझसे जाननी है, बात करनी है, बट रिक्वेस्ट करूंगा, नंबर दिख रहा है, एक अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक कर लीजिए, मुझसे बात होगी, आप सब कुछ जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। साथ में यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके घर विजिट करूं, वास्तु वगैरह देखूं, तो उसके लिए कॉल कर सकते हैं। संगीत में सुंदर घाट पाठ वगैरह कराना चाहती हैं तो उसके लिए कॉल कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।